हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्न विद एनआईटीएमएस। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं द यूज ऑफ आई, मी, माई, माइंड एंड माई सेल्फ। बेसिकली ये पांचों ही वर्ड्स जो हमने यहां लिख रखे हैं, इनका रिलेशन सिर्फ एक चीज से है, टू इंडिकेट टुवर्ड्स द पर्सन हु इज सेइंग। जो इंसान उसमें बोल रहा है उसको इंडिकेट करने से, और उसको कैसे इंडिकेट करने से, इन जो पांचों कई वर्ड्स का यूज है वो एज pronouns होता है। These all five words are a kind of pronoun and indicate towards the person who is speaking or writing। जो फर्स्ट पर्सन है उसको डिपिक्ट करने के लिए एज ए प्रोनाउन इन पांच वर्ड्स का यूज होता है। डिफरेंट डिफरेंट केसेस में यूज इनका होता है। इतनी बात हम समझ चुके हैं कि ये पांचों वर्ड्स प्रोनाउंस हैं, बट केस सेंसिटिव यानी कि अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से इनका यूज होता है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम आई और मी के बीच में होने वाले डिफरेंसेस की। आई एंड मी, तो सबसे पहला जो बेसिक डिफरेंस है आई एंड मी में वो ये है कि हम आई का यूज एज सब्जेक्ट करते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन करते हैं, और यहां पे हम मी का यूज करते हैं एज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। इसका मतलब क्या हुआ, जब किसी सेंटेंस के अंदर हमें अपने आप को एज ए सब्जेक्ट, द वन हु इज एक्टिंग, ऐसे इंडिकेट करना है तो हम यूज करेंगे आई का। जहां पर हमें एज ए ऑब्जेक्ट अपने आप को सेंटेंस में बताना हो तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के लिए हम यूज करेंगे मी का। बात को कुछ और क्लियर करने के लिए, जिससे कि अंडरस्टैंडिंग आपकी थोड़ी सी बेहतर हो, कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, एक एग्जांपल हमने लिया, आई वेंट टू राहुल टू अपोलोजाइज। मैं राहुल के पास गया माफी मांगने के लिए। तो यहां पर आई जो वर्ड है वो हम कैसे यूज कर रहे हैं, एज ए सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ बच्चों, सब्जेक्ट का मतलब हुआ वो इंसान, वो व्यक्ति जो कि काम कर रहा है। एपोलोजाइज करने कौन जा रहा है, आई यानी मैं। तो जब हमारे को एज ए सब्जेक्ट यूज करना हो खुद को, तो हम यूज करेंगे आई का। वहीं पर जब हमें बात करनी हो कि हम मी का यूज किस तरीके से करेंगे, तो देखिए, जिस तरीके से यहां पर मैं राहुल के पास गया अपोलोजाइज करने के लिए, उसी तरीके से राहुल केम टू मी अपोलोजाइजिंग। टू अपोलोजाइज या फिर अपोलोजाइजिंग, दोनों का मतलब लगभग एक जैसा ही होता है, या फिर बिल्कुल एक ही होता है। राहुल मेरे पास आया माफी मांगने के लिए। जब मैं राहुल के पास जा रहा हूं यानी कि काम मैं कर रहा हूं, एज ए सब्जेक्ट मैं हूं, तो हमने यूज किया आई का। जब मैं यानी खुद एज एन ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा हूं, यहां पर सब्जेक्ट कौन है, राहुल इज अ सब्जेक्ट एंड मी डिपिक्ट्स दैट आई एम ए ऑब्जेक्ट हियर। तो जब एज एन ऑब्जेक्ट यूज करना हो तो हम किसका यूज करेंगे, मी का। एज ए सब्जेक्ट यूज करना हो तो हम करेंगे यूज आई का। और देखिए कोई एग्जांपल, आई आस्क्ड हर फॉर डिनर। मैंने उसे डिनर के लिए पूछा। तो सब्जेक्ट कौन है, मैं, यानी तो हम किसका यूज करेंगे, आई का। इसी तरीके से अगर सिचुएशन अलग होती, सी आस्क्ड मी फॉर डिनर, उसने मुझे डिनर के लिए पूछा, रात्रि भोज के लिए पूछा। तो यहां पर क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट हूं इसलिए मैंने यूज किया मी का। तो इस तरीके से बेसिक सा डिफरेंस आई और मी में ये है कि आई का यूज हम जब करेंगे जिस समय हम एज एन सब्जेक्ट यूज किए जा रहे हैं, और मी का यूज तब करेंगे एज एन ऑब्जेक्ट यूज में आ रहा हो। हम दोनों ही वर्ड्स क्या हैं, एक काइंड ऑफ प्रोनाउंस हैं। हमें आई और मी के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करेंगे माई एंड माइन के बारे में। माई और माइन दोनों ही एज ए प्रोनाउन यूज किए जाते हैं, कि बाकी सारे पांचों किए जाते हैं। अब प्रोनाउन किस तरीके का, तो माई और माइन दोनों ही प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस की तरह यूज किए जाते हैं जहां पर वो प्रोनाउन किसी तरीके का पोजेशन बता रहा हो। पोजीशन का मतलब क्या होता है अभी बताते हैं दोस्तों। पोजीशन का मतलब होता है किसी चीज पर अपना अधिकार जमाना, किसी चीज को बताना कि दिस थिंग बिलोंग्स टू मी। वहां पर हम यूज करेंगे
माई का एंड माइन का। बट फिर माई और माइन में डिफरेंस क्या है? अगर दोनों को ही हम पोजीशन की तरह, अगर दोनों को ही हम एज ए पोजीशन प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माई एंड माइन? तो देखिए, माई का यूज जब होगा किसी भी नाउन से पहले, क्योंकि माई और माइन दोनों ही प्रोनाउन है, तो माई का यूज हो रहा है किसी भी पहले। वहीं पर माइन का जो यूज है वो किसी नाउन से पहले नहीं होगा। जनरली माइन का यूज किसी भी सेंटेंस के एंड में किया जाता है। बाकी बात करें तो दोनों ही जो प्रोनाउंस है वो पोजीशन प्रोनाउंस है। एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अगर आप किसी को इंट्रोड्यूस करते समय बता रहे हैं कि दैट ही इज माई फ्रेंड और राम इज माई फ्रेंड, तो हम किस तरीके से कहेंगे? ही और सम नेम इज माई फ्रेंड। यहां पर एक तरीके से हम क्या बता रहे हैं? पोजीशन ही तो बता, यहां पर एक तरीके से हम अपने फ्रेंड पर अपना पोजीशन बता रहे हैं कि दैट ही इज माई फ्रेंड। तो हमने किसका यूज किया? माई का। माई का यूज हमने नाउन से पहले किया। यहां पर नाउन कौन था? फ्रेंड नाउन था। नाउन से पहले जब हमने यूज किया पोजीशन प्रोनाउन का, तो हमने कौन से पोजीशन प्रोनाउन का यूज किया? हमने यूज किया माई का। इसी तरीके से अगर हमको माइन का यूज करना हो इसी सिचुएशन में, तो किस तरीके से करेंगे? ही इज ए फ्रेंड ऑफ माइन। दोनों सेंटेंस का मतलब बिल्कुल सेम है। राम मेरा दोस्त है या फिर यह मेरा दोस्त है, और यहां पर भी मतलब है कि यह मेरा दोस्त है। बट डिफरेंस कहां पर आ गया? यहां पर हम माई जो प्रोनाउन का यूज कर रहे थे, माई प्रोनाउन का, वो यूज कर रहे थे नाउन से पहले। वहीं पर हम जब माइन का यूज करते हैं तो हमारे पास में कंडीशन होती है कि हम माइन का यूज या तो एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस करेंगे और नाउन के बाद में ही करेंगे, नाउन से पहले नहीं करेंगे। तो यहां पर हमने यूज किया माइन का। दोनों ही माई और माइन प्रोनाउंस पोजीशन ही बताते हैं। और एग्जांपल लेते हैं एक और। मान लीजिए आप किसी पार्टी में हैं और आपसे कोई पूछता है, या फिर जनरली कोई पार्टी में सवाल पूछता है कि हुज बैग इज दिस? ये किसका बैग है? तो उसके जवाब देने के दो तरीके हो सकते हैं। एक कि आप कह सकते हैं दिस इज माई बैग, यह बैग मेरा है। यहां पर हमने माई का यूज कब किया? नाउन से पहले। जस्ट इसी केस के अंदर जब हम माइन का यूज करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? दिस बैग इज माइन। दोनों सेंटेंस में मतलब बिल्कुल सेम है, यह मेरा बैग है। बट यहां पर हमने माई का यूज किया, माई प्रोनाउन का, बैग यानी नाउन से पहले। वहीं पर माइन का यूज हमने किया। माइन के लिए कोई जरूरत नहीं है कि आपको उससे पहले, माइन के लिए कंडीशन है कि आप माइन का जो यूज है वो कभी भी नाउन से पहले नहीं करेंगे। जनरली एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस ही माइन का यूज किया जाता है। दोनों ही माई और माइन का मतलब यही है कि किसी चीज पर पोजीशन जमाना, किसी चीज पर अपना अधिकार बताना। लास्ट केस देख लेते हैं। दोस्तों हमने इन सब की बात कर ली। अब लास्ट में बात करते हैं माई सेल्फ, यानी कि हम माई सेल्फ का यूज किस समय करेंगे। दोस्तों माई सेल्फ भी बाकी चारों की तरह ही एक प्रोनाउन है, बट ये किस तरीके का प्रोनाउन है? ये एक अलग तरीके का प्रोनाउन है जिसे कहते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? जब कोई एक्ट आपने किया एंड दैट एक्ट ऑफ योर्स अल्टीमेटली affects you, then that act is reflexive act। यानी कि इसका हिंदी मतलब क्या हुआ? आपके द्वारा किया गया काम अगर आपके ऊपर ही हो रहा है या फिर आपको इफेक्ट कर रहा है, उस तरीके के काम को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव एक्ट कहेंगे। ऐसे रिफ्लेक्सिव एक्ट को डिपिक्ट करने के लिए, ऐसे रिफ्लेक्सिव एक्ट को बताने के लिए हम जिस प्रोनाउन का यूज करते हैं वो प्रोनाउन कौन सा है? माई सेल्फ। तो एग्जाम्पल की मदद से बेहतर समझ पाएंगे हम इसको। जैसे कि कई बार सिचुएशन आती है, बहुत ज्यादा खर्चा करने पर, बहुत ही ज्यादा खर्चा करने पर कई बार लोग ये कहते हैं कि मैंने अपने आप को कर्ज में धकेल दिया। आई पुश्ड माई सेल्फ इनटू डेट। मैंने अपने आप को ही कर्ज में धकेल दिया। माई सेल्फ का यूज कब आया? जब बात की गई कि मैंने खुद को ही, मेरे द्वारा किया गया एक्ट मुझ पर ही इंप्लाई हो रहा है, मुझको ही इफेक्ट कर रहा है। हम ये भी कहते हैं कि बाय माई सेल्फ, मैंने खुद से ही। माई सेल्फ का बेसिक मतलब होता है खुद से ही। मैंने अपने आप को खुद ही कर्ज में ढकेल दिया, इसका मतलब ये हुआ। और एक एग्जांपल लेते हैं। आई पेंटेड माई बाईसाइकिल
बाई माई सेल्फ, मैंने अपनी साइकिल को खुद से ही पेंट किया। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये बताया जा रहा है ऐसा प्रोनाउन जिसमें खुद के द्वारा किया गया, साइकिल को मैंने खुद ही पेंट किया। तो मुझे लगता है कि आपको इन पांचों ही प्रोनाउंस का मतलब, मीनिंग समझ में आ गया होगा, किस तरीके से मैंने यूज करेंगे डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर, ये पता लग गया होगा। आगे ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। थैंक यू।